जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके हमारे एक और वीडियो में। तो कैसे सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाई ये अपने बीएसएफ आरओआरएम के बारे में कि बीएसएफ आरओआरएम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो आज हम ब्रीफ में समझेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है थ्रू नोटिफिकेशन। एकदम सही और सटीक जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। और आप हमारी इस सीरीज में जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। डिस्क्रिप्शन में आपको आरओआरएम का ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और मैं ये पूरी सीरीज में वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा जिससे आपको एकदम सही और अच्छी जानकारी मिल सके आपकी भर्ती कंप्लीट होने तक। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि बीएसएफ का जो आरओआरएम का एग्ज़ाम होता है वो कितने फेजेस में होता है और किस फेज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज अभी तक आपको नहीं पता चली हैं वो आपको पता चलेंगी इसके द्वारा। ये इन शॉर्ट वीडियो होगा। बाकी फिर उसमें से आपको जिस पे भी जो है वीडियो डिटेल में चाहिए रहेगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलते हैं नोटिफिकेशन पे और फिर समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए अपना नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक 2025 के लिए। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका ये पे स्केल वगैरह दिया हुआ है। हम आज समझेंगे कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किन किन फेजेज़ में होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहले होगा आपका फर्स्ट फेज़, जिसमें होगा आपका पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी जो होता है वो आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट वेट चेस्ट मापा जाता है। और पीईटी होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका होता है रनिंग, लॉन्ग जंप्स और हाई जंप। ठीक है, अब इसमें देखने वाला क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑल द कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन पीएसटी पीटी थ्रू रैपिड फॉर अपेयरिंग द सेकंड फेज। जो भी कैंडिडेट्स पीएसटी और पीईटी में क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सेकंड फेज क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सेकंड फेज में। पहले आपका ओएमआर पे होता था, अभी ऑनलाइन होता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसमें भी आपका एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो आप अपनी एडमिट कार्ड के लिए ये 2 वेबसाइट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। ये बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इन पे आपको जो है एडमिट कार्ड या रिजल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक भी ओपन फॉर कंडक्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड कैंडिडेट ऑन व्यू इंडिविजुअल आंसर ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिटेड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन आंसर एंड आंसर के आफ्टर 3 to 4 days कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लॉगिंग इन पोर्टल आफ्टर वी कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर कैंडिडेट्स व्यू इंडिविजुअल आंसर। हाँ, तो इसमें मतलब ये आपकी जो ई वेबसाइट्स पे है लिंक आएगी, जिन पे आप क्या कर सकोगे, अपना आप देखोगे कि आपने क्या क्या आंसर दिया है और आंसर ऑनलाइन सबमिटेड जो सबमिट किया है ड्यूरिंग आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के समय पे। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी कि इसमें जो आपने रजिस्टर किया है, मतलब जो भी क्रेडेंशियल से रजिस्टर किया है, जो भी ईमेल पासवर्ड से, उससे आप जब लॉगिन करेंगे पोर्टल पे तो आपका जो है आंसर की आपको शो होने लगेगा। फिर इसका क्या है, द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट, जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा वो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट, वही 2 वेबसाइट हैं ये जो ऊपर भी बताई थी मैंने आपको, इन्हीं दोनों वेबसाइट्स पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड फेज़ पे अब क्या होगा, जैसे जो फिजिकल और पीएसटी में क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जाम में जो क्लियर हो जाएंगे वो जाएंगे तीसरे फेज के लिए। तीसरे फेज में क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा होगा डिक्टेशन टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है डिक्टेशन टेस्ट। और उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर एचसीआरओ, जो एचसीआरओ के लिए जिन्होंने भरा होगा उनके लिए ये तीनों एग्जामिनेशन केवल उन्हीं तीनों के लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। जो आरएम कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं। फिर उसके बाद होगा डिटेल्ड एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि जैसे आपका जो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी मेडिकल एग्जाम में बच्चे डिसक्वालीफाई होंगे तो उनको ये मिलता है कि भाई आप रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना चाहते हो, तो फिर उनका रीमेडिकल होता है, जिसे हम लोग रीमेडिकल बोलते हैं। इसमें भी वही है कि 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखा हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नॉट अलाउड टू अपीयर इन द डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर एचसीआरओ कैंडिडेट्स ओनली। जो एचसीआरओ के कैंडिडेट्स होंगे, अगर वो आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कुछ फॉल्ट पाया जाता तो फिर आप आगे फर्दर क्वालिफाई नहीं करोगे। फिर डिक्टेशन, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही हो गया फिर तो आपका जो है फिर डिक्टेशन टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब इसमें क्या बोलते हैं आप
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप जाओगे डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट में। केवल HCRO के कैंडिडेट्स का होता है। अब इसमें इसमें एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो पैराग्राफ रीडिंग कराएंगे वो किस लिए होता है? ओनली एंड इज डिजाइंड टू चेक वेदर कैंडिडेट्स कैन बी रीड पैराग्राफ लाउड। मतलब अगर आपकी आवाज़ जो है वो लाउड और क्लियर आप रीड कर पा रहे हो या नहीं, ये केवल ये चेक करने के लिए होता है, क्वालिफाइंग नेचर के लिए होता है। मेरिट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दोज कैंडिडेट हु हैविंग अप्लाइड फॉर पोस्ट HCRO एंड डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड इन डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफिंग रीडिंग टेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द DME। अगर आप डिक्टेशन टेस्ट में फेल हो जाते हो या जो आपका पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है इसमें अगर आपको डिसक्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर आप नेक्स्ट उस पर पॉइंट पे नहीं जा पाओगे, जो कि आपका DME और RME। उसके बाद फिर आपका अगर आप ये तीनों क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ओनली दोज कैंडिडेट्स डिक्लेयर सक्सेसफुल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, तीनों में HCRO के कैंडिडेट्स हैं वो अगर इसमें क्वालिफाइड हुए तो फिर वो जाते हैं डिटेल्ड एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ HCRM ओनली विल टू क्वालिफाई इन डॉक्यूमेंट। और जो HCRM के कैंडिडेट्स होते हैं वो केवल उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होना चाहिए, फिर उसके बाद उनका जो है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये सारे कंडक्ट होने के बाद आपका बढ़ता है मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन होता है। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और मैं जो है इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो अभी इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। नोटिफिकेशन से मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि मतलब किस हिसाब से इसका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अभी हमने समझ लिया नोटिफिकेशन के थ्रू से कि कितनी फेजेस में जो है इसका हमारा BSF RORM का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। सबसे पहला हमारा फेज़ होता है जो आपका इस समय फिजिकल होगा, PST एंड PET। जो बंदे उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनका फिर होगा रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके 3 से 4 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। ये हमने देखा नोटिफिकेशन में। BSF की तो ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, उससे जुड़े रहना, उस पर मिल जाएगा आपको जो भी आपने क्रेडेंशियल, आपकी लॉगिन ईमेल ID पासवर्ड है उसके द्वारा लॉगिन करोगे तो मिल जाएगा। फिर CBT के बाद आपका फिर होता है थर्ड फेज, जिसमें आपका होगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RO और RM दोनों का होगा। फिर उसके बाद जो RO कैंडिडेट्स हैं उनका होता है डिक्टेशन टेस्ट जो कि 50 नंबर का होता है, और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। फाइनल मेरिट में ये नहीं जुड़ता है। डिक्टेशन टेस्ट 50 नंबर का वो फाइनल मेरिट में जुड़ता है। और अगर आप डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो फिर उसके बाद आपका होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। फिर अगर आप उसमें RO के लिए, और RM जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इन तीनों फेजेस में अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन होती है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। लगातार आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। जो जो मैंने बताया, तीन फेज़ बताए मैंने, 4 फेज़, सबसे पहले फिजिकल, फिर CBT, फिर मेडिकल और चौथा मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन। अगर इन चारों में आपको किसी पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है तो आप नीचे कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा 1 बाई 1 सब पे। टोटल मैंने नोटिफिकेशन के हिसाब से एकदम सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दी है आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अच्छे वीडियो अच्छी जानकारी के लिए आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।